टॉपिक है भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या है? ये रिंग मान ली मैंने। आपने एक चीज समझनी बस, क्योंकि बीएससी में ये सारे कंसेप्ट आएंगे जिसमें आपको शेप के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग है, रोड है, ठीक है, या हमारे पास में भाई स्फीयर है, होलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, सिलेंडर है, ठीक है, होलो सिलेंडर है। तो सभी शेप का अलग अलग करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फाइंड आउट करना है सिलेबस में। तो यहां मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, कंसेप्ट। और कंसेप्ट जिसको यहां समझ में आ गया, एक भी डेरिवेशन में दिक्कत नहीं आएगी आपको। चीज क्या है, सबसे पहले दिमाग में सोचो, जो भी आप शेप ले रहे हो ना, उसका एक बार डायमेंशन सोच के देखो आप। जैसे कि रिंग है, रिंग का मतलब क्या होगा, उसका एक सिर्फ आउटर लेयर होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब इसका मेजरली जो पार्ट है वो क्या है, लेंथ, ठीक हो गया। अगर बात करें डिस्क की, तो डिस्क प्लेट फॉर्म में होती है, और प्लेट का मतलब एक एरिया फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर बात करें स्फीयर की, तो स्फीयर के इनसाइड कोई भी चीज ऑक्यूपाई हो सकती है, इसका मतलब वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो वॉल्यूम से कंसीडर किया जाएगा वहां पे। सिलेंडर सिमिलर मेरे पास क्या होगा, अगेन वॉल्यूम कंसेप्ट होगा। तो वॉल्यूम, एरिया और लेंथ, ये आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। जिसको ये डिफरेंशिएट करना आ गया, हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब मान लिया सपोज हमें रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैसे करेंगे भाई? ये हमने मान लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, सही है। एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया, ये मैंने डी एक्स लेंथ मान ली, और ये मेरे पास है रेडियस में आर, रेडियस है आर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैसे करेंगे भाई? लेट मास of 2 pi r length of ring is equal to m किलोग्राम। हमने m मास मान लिया पूरे रिंग का, जिसका सर्कमफेरेंस 2 pi r है। तो मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ रिंग m डिवाइड बाय में 2 pi r। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डराइव कर रहे हैं, पहले ये हम डराइव कर रहे हैं अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में से निकाल रहे हैं पहले एक्सिस, उसके अलग इनर्शिया निकालेंगे। तो कैसे करेंगे भाई? m बाई में 2 पाई r मेरे पास बन जाएगा यूनिट मास, यूनिट लेंथ का मास, और यूनिट लेंथ का मास मिल गया तो dx लेंथ का मास निकालेंगे, मास ऑफ dx लेंथ ऑफ रिंग m बाई में 2 पाई r मल्टीप्लाई dx। dx लेंथ का मास मिल गया हमें, और dx लेंथ का अगर मास मिल गया तो भाई इनर्शिया होता है हमारे पास मास मल्टीप्लाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो मास है हमारे पास m बाई 2 पाई r इंटू dx, इतना मास है। और मास के मल्टीप्लाई हमने क्या किया, डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस मैंने क्या मानी थी, r, तो r का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर क्या बन जाएगा, इनर्शिया। स्मॉल मास का लिया है, इनर्शिया भी स्मॉल होगा, और स्मॉल इनर्शिया से टोटल इनर्शिया डराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेट बोथ साइड, ये बन जाएगा डी आई का इंटीग्रेशन, जाएगा m बाई में 2 पाई r और r स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब dx की जो लिमिट हो सकती है वो हो सकती है मिनिमम 0 यहीं पे, और मैक्सिमम बन सकती है 2 पाई r एज सर्कमफेरेंस। तो 0 से 2 पाई r बनेगी इसकी लिमिट। तो m बाई में 2 पाई r एज इट इज, r स्क्वायर एज इट इज, dx का इंटीग्रेशन x जिसकी लिमिट है 0 से 2 पाई r, और ये बन जाएगा m बाई में 2 पाई r r स्क्वायर इंटू x की जगह अपर लिमिट 2 पाई r माइनस लोअर लिमिट 0,
तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से ये वाला 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा m आर ये है, एक आर ये है तो m आर स्क्वायर, ठीक है। और तो m आर स्क्वायर हमारे पास में क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर। डायमीटर के लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सपोज मेरे पास ये रिंग था भाई, तो ये मेरे पास हो गया एक्स एक्सिस, ये मेरे पास हो गया वाई एक्सिस, जो कि दोनों एक डायमीटर का काम कर रहे हैं। और ये मेरे पास है सेंटर ऑफ मास में से जो पास हो रहा था एक्सिस, वो वाला जो कि ये हमारे पास है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो कि इन दोनों से परपेंडिकुलर क्या बनेगा, जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस का काम कर रहा है। और हमने परपेंडिकुलर एक्सिस फॉर्म पढ़ी थी। परपेंडिकुलर एक्सिस फॉर्म क्या कहती थी भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे जेड एक्सिस के अलोंग डायराइव करना है तो बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो ये दोनों डायमीटर का काम कर रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस, और डायमीटर का अगर काम कर रहे हैं तो दैट मींस हम दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था उसको डिनोट कर दिया आईडी से। आईडी का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। और ये जेड एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर, जो हम डराइव कर चुके हैं। तो इसका मतलब 2ID हमारे पास आ जाएगा एम आर स्क्वायर, और यहां से ID हमारे पास आएगा एम आर स्क्वायर अपॉन में 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रिंग का पूछे डायमीटर के अलोंग तो क्या बनेगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। अगर मैं आपसे कहूं भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट टेंजेंट टू इट। अब टेंजेंट भी तो दो शेप में हो सकते हैं। हो सकता है टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग हो सकता है परपेंडिकुलर टू प्लेन हो। जैसे कि मान लिया सपोज मेरे पास यही मान लेते हैं, ठीक है। अब इस पर टेंजेंट ही ऐसा भी हो सकता है, इस पर टेंजेंट इस तरह भी हो सकता है। तो टेंजेंट दो तरीके से बन सकता है। तो हमने ये पॉइंट मान लिया इन प्लेन ऑफ रिंग। अब इन प्लेन ऑफ रिंग का मतलब है ये मैंने मान लिया यहां पे भाई टेंजेंट, नाम रख दो इसका mn। इस mn एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, अब एक चीज सोच के देखो, ये मेरे पास में है डायमीटर, और डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकाल चुका हूं, और इसके ये पैरेलल है। तो पैरेलल एक्सिस फॉर्म पड़ी थी जब भी किसी एक एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डराइव करना हो और दूसरे एक्सिस के अलोंग पता हो जो कि उससे पैरेलल था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस फॉर्म यूज करेंगे। और यहां आएगा आई ऑफ mn किसके इक्वल होगा, आई ऑफ डी। आई ऑफ डी का मतलब डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पूरी ऑब्जेक्ट का मास m, और मल्टीप्लाई दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, और दोनों एक्सिस की डिस्टेंस थी r, तो r का स्क्वायर। जबकि id मेरे पास आ चुका है एम आर स्क्वायर बाई में 2 प्लस एम आर स्क्वायर, और इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया 3/2 एम आर स्क्वायर। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया रिंग का, लेकिन किसके अलोंग आया है, अबाउट द टेंजेंट, लेकिन इन द सेम प्लेन ऑफ द रिंग। अगर मैं कहता हूं भाई परपेंडिकुलर टू प्लेन बताओ, अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, तो कैसे करेंगे भाई, देखते हैं भाई। सपोज ये मेरे पास रिंग था भाई, और ये मैंने मान लिया यहां पे भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये mn मान लिया। और ये मैंने मान लिया सेंटर ऑफ मास में से जो पास हो रहा है एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस। अगर इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो पैरेलल एक्सिस फॉर्म, तो आई ऑफ mn हमारे पास आएगा आई ऑफ एक्स वाई प्लस मास इंटू
डिस्टेंस स्क्वायर। अब x तो मानी नहीं, हमने यहाँ पे रेडियस मान रखी है, तो यहाँ पे x स्क्वायर की बजाय क्या बनेगा r का स्क्वायर। और i x y हम डराइव कर चुके हैं, क्या था हमारे पास में mr स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा mr स्क्वायर अगेन। तो वैल्यू आ जाएगी 2mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द टेंजेंट बट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग।